ओम नमः शिवाय। आज हम सुनेंगे मंगल प्रदोष व्रत कथा। यह व्रत रोगों से मुक्ति व स्वास्थ्य हेतु किया जाता है। प्रदोष व्रत का महात्म्य। प्रदोष अथवा त्रोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी व सुखी बनाता है। इस व्रत से संपूर्ण पापों का नाश होता है। इस व्रत के प्रभाव से विधवा स्त्री अधर्म से दूर रहती है और विवाहित स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है। वार के अनुसार जो व्रत किया जाए तदनुसार ही उसका फल प्राप्त होता है। सूत जी के कथनानुसार त्रोदशी का व्रत करने वाले को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। इसका उद्यापन विधि विधान से इस व्रत को करने पर सभी कष्ट दूर होते हैं और इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है। धर्मालुओं को 11 त्रयोदशी अथवा वर्ष भर की 26 त्रयोदशी के व्रत के उपरांत उद्यापन करना चाहिए। प्रदोष व्रत विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो भगवान शंकर का स्मरण करें। निराहार रहें। सायंकाल सूर्यास्त से 1 घंटा पूर्व स्नान आदि कर्मों से निवृत्त हो श्वेत वस्त्र धारण करें। पूजन स्थल को स्वच्छ जल और गाय की गोबर से लीपकर मंडप को भली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुशा के आसन पर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और भगवान शंकर का पूजन करें। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाएं और ऋतुफल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जलधारा टूटे नहीं। इसी प्रकार मंत्र का जप लयबद्ध हो। जल चढ़ाते समय यदि आंखें खुली हुई हैं तो दृष्टि जलधारा पर टिकी हो और यदि भाव में आंखें मूंद गई हो तो ध्यान जप के शब्दों अर्थों के साथ चल रहा हो। यदि मंत्र के उच्चारण में गूंज पैदा कर सके अर्थात मंत्र यदि ओठ, कंठ और नाभि प्रदेश से समन्वित रूप से उठे तो यह और प्रभावी होगा। मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत। सूत जी कहते हैं मंगल त्रयोदशी व्रत प्रदोष व्रत व्याधियों का नाश करता है, ऋण से मुक्ति दिलाता है, सुख शांति और श्रीवृद्धि करता है। व्रत की कथा। एक नगर में एक वृद्धा निवास करती थी। उसके मंगल्या नामक एक पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी, पर प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। उस दिन वह न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। वृद्धा को व्रत करते हुए अनेक दिन बीत गए। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वहाँ गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? पुकार सुन वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। साधु वेशधारी हनुमान बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़ बोली, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा के पैरों के तले धरती खिसक गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने मंगल्या को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। मगर साधु रूपी भगवान हनुमान जी ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगल्या को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, मंगल्या को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बहते आंसुओं को पोंछकर बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने मंगल्या को आवाज़ लगाई। पुकारने की देर थी कि मंगल्या दौड़ा दौड़ा आ पहुंचा। मंगल्या को जीवित देख वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। साधु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुई। हनुमान जी को अपने घर में देख वृद्धा का जीवन सफल हो गया। सूत जी बोले, मंगल प्रदोष व्रत से शंकर, हनुमान भी रुद्र ही हैं और पार्वती जी इसी तरह भक्तों को साक्षात दर्शन दे कृतार्थ करते हैं। ओम नमः शिवाय। जय सिया राम, जय हनुमान।